बाबा सिद्दीकी जिसकी इस समय हर तरफ चर्चा हो रही है। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज ज़िले के मज़ा प्रखंड के मज़ा शेख टोली गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अब्दुल रहीम था, जो कि आज से तकरीबन 45 साल पहले मुंबई जाकर बस गए थे और वहां पर इन्होंने घड़ियां ठीक करने की एक छोटी सी दुकान खोली थी। बाबा सिद्दीकी के पिता अपने गांव में पहले छोटा मोटा काम करके जीवन यापन करते थे, लेकिन गांव में आमदनी का जरिया कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था। कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि मुंबई में पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाबा सिद्दीकी के पिता गांव छोड़कर मुंबई आकर बस जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही होती है। शुरू से ही इनको राजनीति में जाने का शौक़ था। कॉलेज के दिनों में भी छात्र नेता के रूप में मशहूर हो चुके थे और फिर जैसे जैसे बाबा सिद्दीकी बड़े होते गए, इनका रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ता गया। 2009 में वो पहली बार मंत्री बने और उसके बाद वो लगातार राजनीतिक सफ़र अपना जो है वो तय करते रहे। 48 साल तक लगातार कांग्रेस में रहने के बाद पिछले दिनों अचानक से वो रातों रात कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर देते हैं और अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनको गोली लगी थी, कंडीशन बहुत सीरियस थी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसके कुछ देर बाद ही बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी थी। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से मुंबई में रह रहे थे और वो बाबा सिद्दीकी और उसके पुत्र जिशान सिद्दीकी के आवास और ऑफिस की लगातार रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी के पुत्र जिशान भी इन शूटर्स के निशाने पर थे, लेकिन जिशान उस समय बाबा सिद्दीकी के साथ नहीं थे जिस समय बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, इसलिए जिशान की जान बच जाती है। जैसे जैसे पुलिस वाले मामले की जांच करते हैं तो इस हत्याकांड से जुड़ी कई हैरानीजनक बातें सामने आती हैं। बाबा की हत्या के जुर्म में हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों आरोपी तो मौके वारदात से ही पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन तीसरा आरोपी शिवानंद उर्फ शिव कुमार गौतम हत्या वाली जगह से भागने में सफल हो जाता है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इन 3 शूटर्स को एक शख्स दिशा निर्देश दे रहा था, जिसका नाम मोहम्मद जिशान अख्तर होता है, जो कि पुणे का एक बहुत बड़ा स्क्रैप डीलर है। दरअसल बाबा की हत्या करने वाले इन 3 शूटर्स ने मुंबई के कुर्ला में तकरीबन 1.5 महीने पहले ही एक घर किराए पर लिया था। उस घर का किराया लगभग 15,000 रुपया महीना वो दे रहे थे और मुंबई में रहकर सबसे पहले तो बाबा के शूटर उसके और उसके बेटे के घर और ऑफिस की अच्छी तरह से रेकी करते हैं। इसके लिए ये शूटर्स ऑटो से रोज़ बांद्रा जाते थे और ये रेकी करते थे। रेकी तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा समय से की जा रही थी, ताकि उनको बाबा और उनके बेटे की तमाम गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे कि वो किस समय ऑफिस जाते हैं, किस समय घर पर आते हैं। जिस दिन बाबा की हत्या होती है उस दिन बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान भी उनके साथ था। बाबा और उसके बेटे की लोकेशन की सटीक जानकारी शूटर्स तक पहुंच रही थी। पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है कि जिशान के ऑफिस का कोई आदमी शूटर को उनकी हर एक गतिविधि की पल पल की खबर दे रहा हो सकता है कि कुछ अंदर के लोग भी शूटर के साथ मिले हों, इसलिए शूटर बिल्कुल सही समय पर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और वारदात को अंजाम दे देते हैं। जिशान बाबा सिद्दीकी का बेटा भी शूटर के निशाने पर था, क्योंकि शूटर जब जिशान के ऑफिस के पास पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले जिशान के बारे में पूछताछ की थी और जिशान के बारे में पूछने पर उनको पता चलता है कि जिशान कुछ देर पहले ही किसी काम से यहाँ से चले गए थे। जिशान के बारे में पूछना इस बात को साफ दर्शाता है कि जिशान भी टारगेट था, लेकिन जिशान घटनास्थल से महज कुछ मिनट पहले ही उस जगह से रवाना हो चुका था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। उसके बाद शूटर बाबा सिद्दीकी की तरफ बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में सवार होने के लिए कार की तरफ जा रहे थे। उसी समय शूटर कोई आंसू गैस जैसी चीज़ छोड़ते हैं, जिससे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और उसके बाद शिवानंद अपनी 9mm की पिस्टल निकालता है और बाबा पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां सीधा बाबा सिद्दीकी के पेट में लगती हैं। निशाना अचूक था।
गोलियों ने अपना काम कर दिया था और बाबा सिद्दीकी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। जब शूटर देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर चुका है, उनकी तसल्ली हो जाती है, तो वो घटनास्थल से चले जाते हैं, क्योंकि उस समय दशहरा था और चारों तरफ पटाखे चलाए जा रहे थे। पुलिस वाले गोलियों की आवाज़ को भी पटाखों की आवाज़ समझ लेते हैं। उस समय दुर्गा माता का जुलूस जा रहा था। घटना वाली जगह से महज कुछ ही दूरी पर तकरीबन 50 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ा किया गया था। जहाँ पर भी ऐसा था, जिस जगह जुलूस की देखरेख करने के लिए अनगिनत पुलिस वाले लगाए गए थे, और वो पुलिस वाले घटनास्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर ही थे। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले जज नहीं कर पाए कि ये जो आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, ये आवाज़ गोलियों की थी, ना कि पटाखों की। पटाखों की आवाज़ के नीचे गोलियों की आवाज़ दब कर रह जाती है। बाकी शूटर्स के पास भी पिस्टल थे और सारी पिस्टल्स जो हैं वो लोडेड थी, जिससे कि पुलिस वाले इस बात की शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शूटर के निशाने पर हों। जैसे ही बाबा सिद्दीकी को गोली लगती है और वो नीचे गिर पड़ते हैं तो चारों तरफ शोर मच जाता है। पुलिस वाले थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थे। जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि थोड़ी दूरी पर गोली चली है, पुलिस वाले घटनास्थल की तरफ भागते हैं, तो वहाँ पर मौजूद 2 शूटर्स पुलिस वालों को देखकर भागने लगते हैं। उनमें से गुरमेल और धर्मराज को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन जो तीसरा आरोपी बड़ी ही चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। दरअसल पास से ही माता दुर्गा का जुलूस जा रहा था, लोगों की भीड़ थी। आरोपी शिवानंद भी इसी भीड़ में शामिल हो जाता है। इतने लोगों में पुलिस वाले आरोपी को पहचान नहीं पाते और जैसे ही वो जुलूस वहाँ से गुज़रता है, आरोपी जो है वो भी पुलिस की पकड़ से दूर हो जाता है और वहाँ से शूटर शिवानंद पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। पुलिस वाले दोनों आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूछताछ में आरोपियों से जो बात निकलकर सामने आती है, उसके अनुसार आरोपी गुरमेल हरियाणा का रहने वाला होता है। 2019 में उसने अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी और तकरीबन 5 साल तक वो जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया था। दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। इस हत्याकांड से पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसने 2 साल पहले ही अपना घर-बार छोड़ दिया था और पुणे में रहकर वो एक स्क्रैप डीलर की दुकान पर काम करता था। होली के त्यौहार पर धर्मराज कश्यप अपने घर गया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात शिव कुमार गौतम से होती है। शिव कुमार गौतम, जो कि इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी है, वो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। उसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। वो भी पिछले कई सालों से पुणे में रह रहा था और यहाँ पर वो भी स्क्रैप डीलर की दुकान पर ही काम करता था। वो भी होली पर अपने गांव गया था और होली पर ही दोनों शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप की आपस में मुलाकात होती है। दोनों स्क्रैप डीलर के पास काम करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग दुकानों पर काम करते थे और अपने पुश्तैनी गांव में दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं पर इनको बाबा सिद्दीकी की हत्या का टारगेट दिया गया था। दरअसल तीनों शूटर्स को टारगेट देने वाला मोहम्मद जिशान अख्तर होता है, जो कि पुणे में स्क्रैप डीलर है और पंजाब के जलंधर का रहने वाला है और वो पिछले 7 सालों से जेल में था और वो फ़िलहाल जून महीने में ही जेल से रिहा हुआ था। जेल में मोहम्मद जिशान की मुलाकात बिश्नोई गैंग के सदस्यों से हुई थी और वहीं से उसको बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने का टारगेट मिला था। दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें कि ये दावा किया जाता है कि ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। 66 साल के बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है और उसमें ये दावा किया जाता है कि सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए बाबा सिद्दीकी को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल जब सलमान खान पर हिट एंड रन का केस चला था तो बाबा सिद्दीकी सलमान खान की बहन के साथ सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और सलमान खान को वहां से छुड़ा कर लाते हैं। सलमान खान पुलिस की हिरासत में था। सलमान खान ने सोते हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी
और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। पुलिस वाले सलमान खान को गिरफ़्तार करके ले गए थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते हुए सलमान खान को तब जेल से छुड़ा दिया था और तब से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी और इसी मदद का खमियाजा बाबा सिद्दीकी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अभी 2 शूटर फ़िलहाल पुलिस की पकड़ में हैं। तीसरे शूटर और गाइड करने वाले चौथे शख्स मोहम्मद जिशान अख्तर की तलाश में पुलिस वाले जगह जगह पर रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए नई कहानी लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।